हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक न्यू सिविक्स की सिलेबस में स्वागत है। आप आज हम सिविक्स की सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और सिविक्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, साथ ही कितने चैप्टर पढ़ना है और कितने क्वेश्चन बनाना है और कितने ऑब्जेक्टिव मार के आना है, आज यही चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कहता है कि सिविक्स के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन रहता है, आपको तीन बात सिविक्स में क्या रखनी है, याद रखनी है। सबसे पहला कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव। एक नंबर में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है सिविक्स के अंतर्गत। सबसे पहला कोई पूछेगा कितना क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पूछेगा 15 से 17 नंबर जब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई पूछेगा बनाना कितना है, तो बनाना है अपने पसंद से। यानी कि 15 से यदि 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपने पसंद से, किसी की वहां पर मनमानी नहीं चलती है, ना तो टीचर की ना तो किसी गार्जियन की मनमानी किसकी चलती है, तो अंदर पे सिर्फ आपकी चलती है। तो बनाना कितना है, तो बनाना अपना पसंद से। नहीं कहते हैं कि एक शायरी आप लोग के लिए बहुत अच्छी सस्ती होगी कि कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस यही आप लोग को ठानना है कि सिविक्स को एक बहुत बेहतरीन बुक है सिविक्स, जिसमें आपको पॉलिटिक्स की भरपूर मात्रा मिलेगी। सभी आसपास के चीजों को देखते होंगे, मुखिया को देखते होंगे, सरपंच को देखते होंगे, नगर पालिका देखते होंगे, पंचायती राज व्यवस्था आता होगा, ये संविधान कैसे बना और नगर निगम, ये सारी चीज की जानकारी हम लोग किसमें लेंगे, कोई पूछेगा सिविक्स में। तो पढ़ना अच्छे बात है कि नहीं, क्योंकि ये किताब यदि पढ़ लिए तो पढ़ाई के साथ भी रहेगा और पढ़ाई के बाद भी रहेगा। तो अगला चलते हैं बिना विलंब किए दूसरे नंबर पर। ऑब्जेक्टिव के बाद कोई पूछेगा, क्या पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछे जाएंगे लघुतरीय प्रश्न। कोई पूछेगा लघुतरीय प्रश्न कितना पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा लघुतरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा कि इस लघुतरीय प्रश्न से कितना बनाना है, तो ये गलती मत करना, चारों का चारों बना करके आना। यदि आप तेज हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, वहां पर कितने क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। लेकिन 4 का 4 दिया नहीं जाता है, आप जितने अच्छे से वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को, जितने अच्छे कैटेगरी से बनाएंगे, उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। अगला जैसे दूसरा स्टेज पार होगा, तीसरा स्टेज क्या रहता है, खड़ा रहता है। तीसरा स्टेज में आपको कितना क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय देगा, ये क्वेश्चन 4 नंबरिया रहेगा। कितना क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पूछेगा 2 क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा 2 क्वेश्चन में से बनाना कितना है, तो फिर 2 में से दोनों नहीं बना देना है, गलती ये नहीं करनी है। कोई पूछेगा कितना बनाना है, बनाना है मात्र सिर्फ 1, और 1 बनाइएगा। यदि दीर्घोत्तरीय के हिसाब से क्वेश्चन के आधार पर आप आंसर देते हैं तो 1 को 4 से गुना कीजिएगा, 4 मार्क्स टोटल मिलेगा। तो कोई पूछेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न सिविक्स में कितने नंबर के होते हैं, तो जोड़ लीजिए 4 4 टोटल हो गए 8 मार्क्स। एक बात बताइए, यदि लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय से आपका 8 नंबर मिल जाता है, यदि आप 15 से 17 ऑब्जेक्टिव में से यदि आप
8 भी बना लेते हैं या 9 भी बना लेते हैं तो 9 8 जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा 17 मार्क्स। और आप आसानी से आप इसका ज्ञान लेकर के इस किताब का और साथ ही 17 नंबर क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो विलंब सिविक्स का पूरा सिलेबस देख लिए तो आप सिर्फ सिविक्स का सिलेबस देखने से काम नहीं चलेगा, आप हम लोगों को कौन कौन सा सिविक्स के अंतर्गत चैप्टर पढ़ना है यह भी देखना क्या है, जरूरी है। तो आइए, सिविक्स में कोई पूछेगा टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है तो आप याद रखिएगा सिविक्स के अंतर्गत टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है। और कोई पूछेगा कितना चैप्टर तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि आपको टोटल 5 चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहला कोई पूछेगा बताइए सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है, सबसे पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की, क्या कोई पूछेगा, साझेदारी। देखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र में कौन कौन से सत्ता की साझेदारी होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। जैसे पहला चैप्टर खत्म होता है दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या होगा, स्टार्ट होगा। दूसरा चैप्टर में क्या है कोई पूछेगा, जो सत्ता में साझेदारी कर रहा था क्या इसकी भी कोई कार्य प्रणाली है, तो यही कार्य प्रणाली को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जिसको इंग्लिश में पावर शेयरिंग, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, बोलते हैं। अगला जैसे दूसरा चैप्टर खत्म होगा तीसरा हम लोग का चैप्टर है, कोई पूछेगा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में कैसे प्रतिस्पर्धा होती है चाचा, किस तरीके से संघर्ष होती है, यह भी बात हम लोग जानेंगे। चैप्टर नंबर कितना में, 3 में। कोई पूछेगा इसका इंग्लिश बताइए, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद अगला हम लोग का जैसे चैप्टर 3 खत्म होता है हम लोग का चैप्टर चौथा स्टार्ट होगा। कोई पूछेगा चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र बनने से हमारी समाज, हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, यही चीज क्या करना है, देखना है चैप्टर नंबर 4 में। इसमें कहा था मेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद चौथा चैप्टर है, कोई पूछेगा बताइए चौथा चैप्टर क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या जब लोकतंत्र बनी थी कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, यही पढ़ना है। तो मुख्य रूप से सिविक्स में अधिकतर क्या पढ़ना है, लोकतंत्र के बारे में। अच्छा, लोकतंत्र की चुनौतियां का कोई पूछेगा इंग्लिश बताइए, इसका इंग्लिश होता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस रहा, यही पढ़ना है। तो टोटल कितना कोई पूछेगा, टोटल पढ़ना है 5 चैप्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सिविक्स का सिलेबस साथ ही सिविक्स का चैप्टर आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। यदि आपको ये सिविक्स की सिलेबस और चैप्टर याद हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा क्या ये सिविक्स की सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।